अन्नदाताओं को अपने खेती किसानी करने हेतु अब साधन सहकारी समिति लिमिटेड का चक्कर काटना पड़ रहा है। जनपद महाराजगंज में हम जो साधन सहकारी सेंटर खोले गए हैं, आज हम बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड पी बैक्स अरदौना में उपलब्ध हैं। यहाँ पे किसान आते हैं और उर्वरक के हेतु आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोगों के समक्ष एक किसान आए थे और ये उर्वरक केंद्र जो है बंद मिला। यहाँ के कार्यकर्ता नदारद हैं। उस किसान के द्वारा जब हम लोगों ने जानकारी लिया तो उस किसान से ये पता चला कि झुलनीपुर का निवासी है वो, और निचलौल क्षेत्र में जितने भी ये उर्वरक सेंटर हैं उन सारे उर्वरक सेंटरों का चक्कर काटते हुए वह आदमी अरदौना में उर्वरक सेंटर पे आ गया। जब एआर महोदय से पूछा गया कि डीएपी उपलब्ध क्यों नहीं है तो उन्होंने बताया अभी रैक नहीं लगा है। अब बताइए, किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिलेगा तो अन्नदाता क्या करेंगे? खर्चे बढ़ते चले गए, अन्नदाता मेहनत करते हुए चला जाता है, लेकिन अगर धरती में उर्वरक ना पड़े, डीएपी ना पड़े तो पैदावार कम हो जाती है। जिम्मेदार कौन होगा? अगर सेंटरों पे उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो क्या नेताओं के पास इस चीज का जवाब है कि अन्नदाताओं को क्यों समय पे रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनको सुविधाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है? कोई जिम्मेदार व्यक्ति इन समय किसानों के दुख दर्द में कुछ भी भागीदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जनपद महाराजगंज के तमाम सारे उर्वरक सेंटरों पे हम लोगों ने पता लगाया, जहां पे ये पता चला कि सिर्फ यूरिया ही मौजूद है, डीएपी 1846 मौजूद नहीं है, जबकि मिट्टी में डालने के लिए किसानों को सख्त ज़रूरत पड़ती है। फसलों को मजबूती के लिए और अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए डीएपी काफ़ी आवश्यकता होती है, लेकिन आज जनपद भर में डीएपी का रैक ही नहीं है। कारण क्या हो सकता है? क्यों ये बात किसानों के दुख दर्द की बात नेताओं तक चाहे प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है? जबकि अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा, लोगों का भोजन कहाँ से चलेगा? सबसे बड़ा विषम स्थिति आज किसानों पे ये आ गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया, खेत करने के लिए तैयार हो रहा है, किसान त्राहि मचा हुआ है, उसे डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिससे वो अपने खेतों में डाल करके अनाज के फसल को लगा सके और उस उगते हुए अनाज से अपना भरण पोषण कर सके। जब इस संबंध में यार महोदय से पूछा गया तो यार महोदय कह रहे हैं कि अभी रैक ही नहीं लगा है, 2-4 दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ एक एक दिन किसानों को भारी पड़ रहा है। उर्वरक न मिलने के चलते किसान बेगर उर्वरक के ही अपने खेत की रोपाई करते चले जा रहे हैं। देखते हैं कितना जल्दी जनपद महाराजगंज में प्रत्येक सेंटरों पे डीएपी उपलब्ध हो भी पाता है या फिर ऐसे ही किसानों को परेशान किया जाता है। क्या नाम है आपका? शंभू गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? झुलनीपुर। ये बताइए, कहाँ यहाँ आए हुए हैं? डाई के लिए आए हैं, निचौल गए थे, वहाँ नहीं मिला। हाँ। फिर गए जाता, वहाँ भी नहीं मिला। हाँ। फिर चले गए कटारी, वहाँ भी नहीं मिला। हाँ। फिर वापस यहाँ आए हैं, वो तब जाना। ये कौन सी जगह है? अरे बूढ़ाडी है। बूढ़ाडी है। डाइया नहीं मिल रहा है, धान में डालना है, रोपा में। हाँ, रोपनी चालू है? रोपनी चालू है। लता अरे 15 दिन से एनी टाइम किसान के सबसे बड़ा जरूरी का बा डाई। अगर डाई किसान को नहीं मिला तो फसल पे पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। क्या फसल नहीं होगा? भोजन के लाले पड़ जाएंगे। चाचा, अगर यही तरह से सरकारी गोदाम पे डाई नहीं रही तो किसान पे का प्रभाव पड़ी? बहुत भारी प्रभाव पड़ी। पैदा नहीं हुई तो का करी किसान? का खाइए किसान? देश क्या खाएगा? हाँ, देश का। भाई साहब, अगर डाई इसी तरह से जनपद भर में उपलब्ध न रहे तो किसानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत भारी प्रभाव पड़ेगी। किसान खैले बिना भूखा मरे लगे, भूखा मर जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा इस टाइम किसानों को जरूरत है डाई। जनपद बारिश पहले बात, सब बारिश हुआ है, खेती का समय आ गया। समय आ गया। क्या नाम है चाचा? कमरुद्दीन खान। हाँ, कमरुद्दीन खान। कहाँ से आए हैं? पिताजी क्या नाम है? कल्याण खान। आप यहाँ बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड पी बैक्स अरदौना विकासखंड निचलौल साधन सहकारी समिति पे आप खड़े हैं। किस लिए आए हैं आप? खाद डाई के लिए। कौन सी खाद चाहिए आपको? 1846 डाई। किस किस उर्वरक सेंटर पे गए थे? हम टुकलैया भी गए थे। हाँ। और यहाँ आए हैं। हाँ।
बस यही 2 जगह पर गए। मिला आपको? नहीं, कहीं नहीं मिला। सचिव से बात हुई है? सचिव का डाई है ही नहीं। यहाँ सचिव मौके से हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ तो नहीं है। जब मौके से उनसे बातें नहीं हुई। अगर ऐसे डाई नहीं मिला तो क्या आप खेती कर पाएंगे? कहाँ से हो पाएगा? यही का आधार है। डाई खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। उससे फसल की वृद्धि होती है, खेती होती है, उसी के ऊपर सब सब निर्भर होता है। निर्भर होता है। जब खेत में पोषण आहार के लिए वही मेन ताकत है। अच्छा अच्छा। अगर डाई समय पर नहीं मिल पाया तो फसलों को प्रभाव पड़ेगा, और ज़्यादा पड़ेगा। फसल अच्छे नहीं होंगे, जी नहीं, भोजन पे लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपना पेट है, टाइम से ना खाया जाए तो आदमी लाचार हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। वैसे ही खेती है, खेती का जो भोजनालय है उसको मिलना चाहिए ना।